गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ प्रोफेसर गणेशी लाल सुथार को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड 2025 का गठन 15 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों में निहित ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। इसमें कुल 22 सदस्य और 12 सरकारी पदेन सदस्य जिसमें 10 गैर सरकारी सदस्य है। ये राजस्थान में वैदिक शिक्षा हेतु प्रथम बोर्ड है जिसका अध्यक्ष गणेशी लाल सुथार को बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आरआईटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जयपुर के जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को आरआईटी यानी राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आईआईटी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी आरआईटी के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों को विकसित करने की कवायद शुरू हुई है। राजस्थान सरकार अब इन कॉलेजों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी के रूप में विकसित करेगी। इन योजना की अगर बात करें तो इसकी जो रूपरेखा है वो बजट 2025-26 में पेश की गई थी, जिसमें पहले चरण में भरतपुर, अजमेर और बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेजों को आरआईटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें अब जयपुर के जो पहले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल हौज निर्माण योजना 2025 के तहत किसानों को अपने खेतों में जल टैंक बनाने के लिए अधिकतम कितनी ग्रांट प्रदान की जा रही है। तो इसमें अगर बात करें तो 90,000 रुपये ग्रांट है वो प्रदान की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों की सिंचाई की समस्याओं को हल करने के लिए नई योजनाएं पेश कर रही है राजस्थान सरकार। अब इसी क्रम में जल हौज निर्माण योजना 2025 के तहत किसानों को अपने खेतों में जल टैंक बनाने के लिए 60% तक की सब्सिडी या अधिकतम 90,000 रुपये की ग्रांट प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और सिंचाई की लागत को कम करना है और फसल उत्पादन में वृद्धि करना। किसान के पास इसमें जो योजना के लिए जो आवेदन हेतु कम से कम 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है। योजना का संचालन कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर में शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो अब इसका नाम अहिल्याबाई होलकर भवन रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं अहिल्याबाई होलकर, ये भारतीय इतिहास की कुशल महिला शासकों में से एक मानी जाती है। 1767 में राजगद्दी की जो बागडोर संभाली और 30 सालों तक इंदौर पर इन्होंने शासन किया था। मालवा साम्राज्य की शासक के रूप में 18वीं शताब्दी में धर्म का इन्होंने संदेश फैलाया था और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण किया और ध्वस्त काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्जागरण भी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जयपुर में शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदल दिया है। अब यह भवन पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर भवन के नाम से जाना जाएगा। इस भवन में विद्यार्थी सेवा केंद्र, विद्या समीक्षा केंद्र और केंद्रीय मूल्यांकन का कार्य होता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का कार्यालय भी इसी भवन में है। इसके अलावा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का भी संचालन यहीं से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करते हुए राज्य के प्रमुख 45 विभागों को कितने सेक्टर्स में बांटा गया है। तो इसमें प्रमुख 45 विभागों को
14 सेक्टर्स में बांटा गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करते हुए दस्तावेज बनाया गया और राजस्थान के 45 प्रमुख विभागों को 14 सेक्टर्स में बांटा गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप तैयार करते हुए राज्य के प्रमुख 45 विभागों को 14 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। विकसित राजस्थान 2047 हेतु विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसकी प्रगति एवं निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का भी गठन किया है। मुख्य सचिव वर्तमान में सुधांशु पंत है। सभी विभागों के समन्वय से तैयार विजन डॉक्यूमेंट पर नीति आयोग से सुझाव प्राप्त करने के बाद प्रदेश के विकास का दस्तावेज तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान की मुस्कान कोठोत्या ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं मुस्कान कोठोत्या, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ताइक्वांडो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में गुजरात में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान की मुस्कान कोठोत्या ने रजत पदक हासिल किया है। राजस्थान में जयपुर की जो मुस्कान कोठोत्या ने 47 किलोग्राम भार वर्ग में ताइक्वांडो के अंतर्गत रजत पदक जीता है। ऑल इंडिया ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो 29 मार्च को रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान में रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ 29 मार्च को किया गया था। अमर जवान ज्योति स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर से सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा रन फॉर फिट राजस्थान 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे थे। राजस्थान में रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम जो राजस्थान स्थापना दिवस के उत्सव का हिस्सा है, जो कि 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के मनाया गया था और उसी अवसर पर अलग अलग शहरों में कार्यक्रम भी आयोजित हुए थे। तो इसी दौरान रन फॉर फिट राजस्थान कार्यक्रम जो कि 29 मार्च को आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ सीएम भजन लाल शर्मा के द्वारा 29 मार्च को हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कोटा में 29 मार्च को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। ये छात्रों को सीखने और असेसमेंट में परिपक्व बनाने के लिए एक साहसिक पहल है। इसी के साथ ही पठन दक्षता के आकलन एवं उपचार एआई आधारित ऐप का शुभारंभ भी किया गया था। 1 जुलाई 2025 से ऑन डिमांड परीक्षाओं की शुरुआत होगी और साथ ही साथ छात्रों के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे। इसी के साथ ही रीडिंग प्रोफिशिएंसी असेसमेंट और उपचार के लिए एक एआई आधारित ऐप और इसी के साथ स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप शैक्षणिक अनुभव को आधुनिक बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 64 मेडल है वो जीते थे जो दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में 20 से 27 मार्च तक दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 64 मेडल जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड मेडल, 18 रजत पदक और 24 कांस्य पदक जीतकर राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। राजस्थान पैरा शूटिंग में सर्वाधिक पदक 9 पदक जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियन बना था। शुभंकर अगर बात करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का शुभंकर उज्ज्वला था। इसका जो गान है वो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया था। कुल खेल इसमें 6 आयोजित हुए, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग, टेबल टेनिस शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व मलेरिया दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है जो कि हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह विभिन्न स्थानीय और सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों और नीति निर्माताओं से मलेरिया से लड़ने और उन्मूलन के लिए आवश्यक कार्यवाही को बढ़ावा देने का एक वैश्विक आह्वान है। विश्व मलेरिया दिवस जिसे पहली बार साल 2008 में मनाया गया था।
इस वर्ष 2025 में विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है वो है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लीवर के रोगों के लिए किस पहल की शुरुआत की है? यहाँ दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लीवर के रोगों के लिए एक पहल की शुरुआत की है, हील्ड पहल शुरू हुई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अमित शाह ने लीवर के रोगों के लिए हील्ड पहल की शुरुआत की है। हील्ड यानी स्वस्थ, यकृत शिक्षा और शराब से संबंधित यकृत रोग की रोकथाम। ये हील्ड पहल जिसका मुख्य उद्देश्य है सार्वजनिक शिक्षा, प्रारंभिक जांच और उपचार के माध्यम से देश भर में यकृत रोग से निपटना है। शराब के उपयोग संबंधी विकार, मनोवैज्ञानिक सहायता, सामुदायिक आउटरीच और नीति सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहल इस बात पर भी जोर देती है कि हर विफल यकृत के पीछे एक छूटा हुआ अवसर छिपा होता है। इसका उद्देश्य ऐसे नुकसानों को रोकना है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान की अप्रैल 2025 तक की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की अप्रैल 2025 तक की अक्षय ऊर्जा मेगावाट क्षमता कितने मेगावाट होगी? अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन जो आपको गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहाँ पर आपको अलग अलग जो करंट अफेयर से रिलेटेड कोर्सेज भी मिलेंगे, साथ ही साथ फ्री स्टडी मटेरियल जहाँ पर आपको अलग अलग एग्ज़ाम का सिलेबस, इसके अलावा नोट्स, इसके अलावा जो अलग अलग एग्ज़ाम की अगर बात करें तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो राजस्थान सूजस हो गया जनवरी से लेकर अब तक का, और जो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर से महत्वपूर्ण है, तो जनवरी से लेकर अब तक की क्रोनोलॉजी यहाँ पर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसके आप ज़रूर डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।